संजीर गहना जेवर या संजीर। डॉक्टर बाबू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्या ना? क्या है ये सब? डॉक्टर बाबू, ये वीडियो जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। तो कैसा है? और तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? वो हम आपको बताने ही अरे वाले। कल रात मेरी हालत क्या खराब थी, मैं कजरी के साथ था तो तुम मुझ पे और उस पे शक करने लगी। बोलो, तुमने उसे वाशिफ किया ना? कहना अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? बोलो ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? हाँ कजरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तुम ये पानी पियो। अरे तुम्हें हुआ क्या है? और तुम इतनी डरी हुई घबराई हुई सी क्यों? तुम वहां कमरे में कैसे गई? वहां इतना धुआं कैसे था? मुझे पता है, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, तो उससे अच्छा यही है कि मैं कुछ ना बोलूं। लेकिन तुम बताओ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? जवाब दो, ठीक है ना मेरा बच्चा? कजरी, मैंने कहा ना कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर तुम आउट हाउस में गई कैसे और क्यों? तुम्हें सच जानना है ना? तो सच्चाई ये है कि गहना ने मुझे वहां पे बंद किया था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी गहना के बारे में बात कर रही हो? वो क्यों करेगी तुम्हें बंद? अपन को लगा ही था तो मेरा विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यही सच्चाई है। सबूत चाहिए ना? अपन के पास सबूत है। ये देख। कुछ नहीं भूले हम, अच्छी तरीके से याद है। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी के लिए तुम्हें जाना होगा यहाँ से। क्या टेक्नोलॉजी आ गई है फोन पे। कहना ने तो कुछ और कहा था, पर मैंने इतनी अच्छी तरीके से उसकी बात को काटकर जोड़ दिया है कि कहना इसमें वही बोलती हुई सुनाई दे रही है जैसा मैं चाहती थी। और अब मैं इस वीडियो को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। इतना पक्का सबूत दिया है कि अब तो आयुष्मान को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। याद है, मैंने कहा था ना तुमसे कि गहना को तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। तभी तो देखो ना, उसे हम दोनों पे शक है कि कल रात को हमारे बीच कुछ हुआ होगा। अरे लेकिन हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ है ना? वो ऐसे कैसे सोच सकती है बताओ? फिर भी उसने कितना बुरा किया मेरे साथ। क्या ना तुम्हें सच में लगता है कि मेरे और कजरी के बीच कुछ है? अरे इसी ने तो तुम्हें कॉल करके वहां बुलाया ना? नहीं डॉक्टर बाबू, इसने हमें फोन नहीं किया था, बल्कि हमने इसे फोन किया था। इसने हमें फोन काटा था, उठाया नहीं था इसने हमें फोन। गहना, क्या कह रही हो तुम? अरे ये जानता है अपर के पास तो फोन ही नहीं था। डॉक्टर बाबू, हमें नहीं पता इसने आपको क्या कहानी बनकर सुनाई, लेकिन आप हमारा। अरे मुझे इसकी बातों पर विश्वास नहीं है कहना, इसीलिए तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने इसे कल थप्पड़ मारा था, आज तुमने ये किया है इसके साथ। तुम जानती हो ना कि ये प्रेग्नेंट है? हाँ, तुम्हें पता है ना कि इसकी कोख में हमारा बच्चा है, फिर भी तुमने इसका हाथ मारा।
इसको दर्द होगा। इसको दर्द होने का मतलब है कि हमारे बच्चे पर भी उसका असर पड़ेगा। एक बार भी नहीं सोचा तुमने? अरे कैसे भूल गई तुम कि इसकी पेट में हमारा बच्चा है? बोलो क्यों कहा तुमने? क्यों कहा तुमने कजरी को यहां से जाने के लिए, वहां शिफ्ट होने के लिए? तुमने कजरी को आउट हाउस में शिफ्ट होने के लिए कहा था। तुमने उसे बोला था कि वो मुझसे दूर रहे। हमने ऐसा कह रहा, जवाब दो, हाँ या ना? हाँ, हमने ऐसा बोला था, लेकिन हमने ऐसा कहा। डॉक्टर बाबू, हमने ऐसा कहा, वो तो सुन लीजिए। अरे क्या सुनूं? कहना मैं क्या सुनूं? कि तुमने अपने ही बच्चे के साथ किया है ये सब। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम अपने अंधे शक में क्या कर रही हो? तुम्हें कजरी दिखाई दे रही है, लेकिन यह नहीं दिखाई दे रहा कि उसके पेट में हमारा बच्चा है। और अगर उससे कुछ हो जाता तो मुझ पर क्या बीतती? एक बार तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम हमारा बच्चा खो चुके हैं। एक बार फिर से खोना चाहती हो क्या तुम? जैसे पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी और हमने अपना बच्चा खो दिया था, इस बार भी तुम्हारी गलती की वजह से हम दोबारा अपना बच्चा खो सकते थे। हमारी गलती की वजह से हमने हमारा बच्चा खोया। मेरी गलती है। वाह, मैं तो बस आयुष्मान को गहना के खिलाफ करना चाहती थी, पर लगता है यहाँ तो अब गहना भी आयुष्मान के खिलाफ हो जाएगी। कहना मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने लापरवाही, हमारी गलती की वजह से हमने बच्चा खोया। हमने लापरवाही की है। कहना मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। डॉक्टर बाबू, आपका मतलब वही, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमारी गलती की वजह से हमने हमारा बच्चा खोया है। सब हमारी गलती है, हम लापरवाह हैं। आपको लगता है कि हमारी वजह? कहना सच में मेरा वो मतलब नहीं था। दादी, दादी, काहे तू इतना बड़ी झूठ बोली हमसे? और ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो हम आज छोड़ेंगे नहीं यार। कहाँ जा? भाग जा नहीं, भाग जा नहीं। छोड़ हमको। अरे हाँ, छोड़। अरे आज हम छोड़ेंगे नहीं इसको। काहे की तुमसे धोखा है? दादी क्या करिए आप? आज की गोली ये के नाम है। ए अम्मा, बहरा गई हो का? बंदूक नीचे करो। दादी क्या कर रही हो आप? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। अरे चुप नाच बेटी, सब कुछ तेरा किया धरा है। तू हमको इतना बड़ा धोखा दी, तुझको तो हम छोड़ेंगे नहीं। दादी शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ? आराम से बात करते। बंदूक हटाइए आप पहले। कह रहे हमको छोड़ दे, हम आज को छोड़ेंगे नहीं। तुम भी के साथ पाप में भागी हो ना, छोड़ दे वरना अगली गोली तुम पे चल जाएगी। अरे मार दीजिएगा गोली, लेकिन बताइए तो कि हुआ क्या है। बताएंगे, वो भी बताएंगे। अरे आप शांत हो जाइए, आप मेरी बात सुनिए। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। हे आयुष्मान, हमारी तरफ देखो।
डॉक्टर बाबू आगे खोलिए। डॉक्टर बाबू, ए भैया जरा जल्दी चलो ना। डॉक्टर बाबू अपने आगे खोलिए ना। डॉक्टर साहब डॉक्टर बाबू को डिक्कीजन देखिए ना, उन्हें क्या हुआ है देखिए ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमरे बेटे पे गोली चलाने की? बेशर्मों की तरह मुंह उठा के दोनों यहाँ चले आए तुम। छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं। गिरफ्तार करवाएंगे, जानकी देवी नाम है हमरा। बाकी की जिंदगी है ना, जेल में सड़ोगी, जेल में। एक तो धोखे से हमरे घर में आके रह गई, ऊपर से हमरे बेटे पे ही गोली चला दी। हाँ, इतनी हिम्मत। तो अच्छा हुआ ना उस पर गोली चल गई है। झूठ बोले थे ना हमसे, और अब तो कजरी पर भी गोली चलेगी। काहे से कि दोनों जन मिल करके हमको धोखा दिए। झूठ बोले तो सजा तो बराबर है, ना मिलनी चाहिए कि नहीं? देखो अम्मा, आप मेरे बेटे को बीच में क्यों ला रही? उसकी कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? दीदी, हमरी बहू के बाल छोड़ो। काहे? ये लड़की है जो उन सब झूठ बोली थी, सारे फसाद की जड़ है ही। ये बोली थी हमसे कि आयुष्मान कजरी का पति है। कहना सच है ये? तुमने कहा था ये? हाँ, हम काहे ना बोली थी। ये हमसे बोली थी कि आयुष्मान कजरी का पति है और वो की कोख में आयुष्मान का बच्चा पल रहा है। क्या का? गहना ने खुद के पति को उसका पति और उसके बच्चे का बाप बना दिया। चकोरी, बात कर रहे हैं हम। कहना, तुम बताओ हमको, कजरी की दादी क्या कह रही हैं? कहना, तुम चुप क्यों हो? जवाब दे बेटा। क्या तूने इन लोगों से इतना बड़ा झूठ बोला है? अरे इसे इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या थी कि कजरी के पेट में आयुष्मान का बच्चा है? इसमें झूठ कहाँ है? इन्होंने सच ही तो कहा है, कजरी के पेट में आयुष्मान का ही बच्चा है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आयुष्मान की पत्नी गहना है तो ये कजरी के पेट में आयुष्मान का बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन उस दिन तो आपके ही हॉस्पिटल में पता चला था ना कि आयुष्मान और गहना दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। देखिए, उस दिन भी सरोगेसी की ही बात हो रही थी कि सरोगेसी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आयुष्मान और गहना माँ बाप जरूर बने हैं, लेकिन थ्रू सरोगेसी।
भी सूरोगासी का होता है? कहना, ये डॉक्टर क्या बोल करके गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयुष्मान के बच्चे की माँ तू बनने वाली है ना बेटा? हाँ? कैसी बातें कर रही थी? वो माई, हम आपको बताने। रुको, अपुन बताएगी। सरोगेसी मतलब अपुन के कोख में आयुष्मान और गहना का बच्चा है। क्या? क्योंकि ये मां नहीं बन सकती ना, तो अपना बच्चा मेरी कोख से पैदा कर पा रही है। मतलब इन दोनों ने बच्चा पैदा करने के लिए अपुन की कोख की राय पी ली है। वैसे आयुष्मान ने ठीक ही तो किया है, क्योंकि गहना कभी मां नहीं बन सकती ना। बंजर जमीन है आपकी बहू की। बोलो मत, सुनो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? शनिवार बाजार में बेच के आए हो क्या अपना दिमाग? एक उल्टे हाथ का रख के देंगे ना, खोपड़िया ठिकाने पे आ जाएगी। खबरदार, खबरदार, जो हमरे बहू के बारे में उल्टी सीधी बात की तो जवान न काट के टुकड़े कर देंगे, समझी? अच्छा, बोल लिया? पूछो अपनी बहू से, पूछो। तुम इसको आसरा दे रही थी ना, कितनी तरफदारी की तुमने इसकी। इसको घर में रखने के लिए हम हो से लड़ रही। काहे? काहे कि इसका पति आसपास नहीं है, ये पेट से है, माँ बनने वाली है, इसको आसरा चाहिए। अब सुन लो क्या कह रही है। बता दो उसको, सीधे सीधे अपनी जबान से बता दो कि तुम बनने वाली हो आयुष्मान के बच्चे की माँ। आयुष्मान का बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है, इसके नहीं। राय सिंह परिवार के होने वाले वारिस की माँ तुम हो और कोई नहीं। बोलो बोलो। अरे रो कह रही हो? हाँ, बोलती काहे नहीं? अरे मुंह में दही काहे जमा लिया? बोलती काहे नहीं? बोलो बोलो, सच का है। मासी, ये सच कह रही है। मां नहीं बन सकती, इसीलिए हम कचरे के कोख से हमारे बच्चे को जन्म दे रहे। हमें हमारे बच्चे की कितनी चाहिए आप सब लोगों को तो पता ही है। और फिर उस दिन पंडित जी ने भी तो कहा था, पूजा वाले दिन, जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। अगर हमने हमारे बच्चे को जन्म नहीं दिया तो हमारे घर में सब खत्म हो जाएगा। बोलो मत, सुनो। अब हम तुम्हारे मुंह से न गहना एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। अरे बच्चा है ये, कोई चिट्ठी पत्तर नहीं कि सही पता न मिला तो दूसरे के पते पे चला गया। आज तक कुछ सुना हो तुमने? हाँ, किस चीज को किराए पे लेते हैं?
का लेते हैं किराए पे? अरे मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, कोनो चीज लेते हैं, कोक नहीं। अरे नई बात ही सुन रहे हैं हम। तुम लोग कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे। काहे? इतनी भूख है हमको वारिस की कि किसका भी बच्चा लाके पटक दोगे हमरे सामने, कहोगे कि इसके कोख से हमरा बच्चा पैदा हुआ, मान लेंगे हम? किस नहीं, हरगिज नहीं। सही कहा, एकदम सही कहा। अरे माँ की कोख है, कौन जमीन का टुकड़ा नहीं है कि पैसा दिए और खरीद लिए। कैसे कि जौन की कोख में बच्चा पल रहा होता है ना, वही असली माँ कहलाती है। आयुष्मान और कजरी के माँ बाप हैं होने वाले बच्चे के। नहीं नहीं, ये हमारा बच्चा है। अरे नहीं है तू, जन्म जन्मांतर से यही चला आ रहा है कि जौन की कोख में बच्चा होता वही असली माँ कहलाती है। तो तू काहे दोनों पति पत्नी के बीच में आ रही है? हैं? आयुष्मान और कजरी पति पत्नी है? नहीं, डॉक्टर बाबू और कजरी पति पत्नी नहीं है। नहीं है तो बनना पड़ेगा। आयुष्मान का बच्चा कजरी के पेट में है तो वो असली पति पत्नी है, और आयुष्मान को कजरी से बियाह करना पड़ेगा। ये क्या बोल रही है आप? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अम्मा। आप ना ज्यादा देर धूप में खड़ी हो गई हैं, इसलिए माथा भिन्ना रहा है, इसलिए कुछ भी बक रही हैं आप। अरे गहना है आयुष्मान की पत्नी, तो ये कैसे बन सकती है आयुष्मान की पत्नी? और तुम होती कौन हो ये तय करने वाली या सुझाव ही देने वाली कि हमरा आयुष्मान क्या करेगा? आयुष्मान हमरा बेटा है, राय सिंह परिवार का बेटा। वो ही करेगा जो उसकी बुआ जानकी देवी कहेगी। और अम्मा तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, बताओ? अरे बोलना पड़ेगा, ये तो आयुष्मान और गहीना को कजरी के पेट में बच्चा डालने से पहले देखना चाहिए था ना। और अब जब बच्चा पले रहा है तो आयुष्मान और कजरी ही तो असली पति पत्नी कहलाएंगे, उसका नाम देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम दादी, ऐसे ही बोलती रहो जैसे कि मैं अब इसके पति को छीन सकूं। नहीं, ऐसे कैसे? हम कजरी को पैसे दे रहे हैं सब करने के, कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं हम कुछ भी कजरी से छुपा कर नहीं करिए, वो सब जानती है। चुप! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे ऐसे लाले पड़ गए, ऐसा वक्त आ गया कि अब हम बच्चा खरीद के घर में लाएंगे। कहाँ है बच्चा? हाँ, लेमन जूस की गोली है कि खरीदी और घर में ले आए? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा और आयुष्मान का भी। वो ठीक हो जाए तो उसको भी बताते हैं। तुमने ही ये सब डाला होगा उसके दिमाग में। और आप शकल का देख रही हैं, निकलिए यहाँ से। अरे दमड़ी ढेले की औकात नहीं और आ गए हमसे रिश्ता जोड़ने। चोरनी के कोख से जन्मे बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। लेके जाओ इसको जहाँ जाना है वहाँ। एक बात कहें लड़की, तुम एक बात ना मस्तिष्क में बिठा लो। जूता ना कितना भी महंगा हो, कितना भी सुंदर हो, उसको सर पे नहीं ना रखते, पैर में ही पहनते हैं, समझी? तुझे तो ऐसा बताऊंगी मैं अब कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। और रही बात जूते की, और अगर ये जूते तेरे सर पे ना रख दिए ना तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। वैसे ही तुम्हारी जगह कहाँ है? हमरे दहलीज के बाहर।
इसलिए हमरे परिवार का हिस्सा बनने की तो सोचना भी मत लड़की, समझी? है अम्मा, सुन लिया? दहलीज के बाहर निकलो, अब चलो। ए! खबरदार, जौन हमरे और हमरे परिवार के लिए एक को शब्द भी निकाली मुंह से तो एक तो तुमरा आयुष्मान हमरी मासूम भोली भाली बच्ची को फुसला के उसके पेट में बच्चा डालती है। जान लो एक बात, गोली एक बार दगती है ना तो दोबारा भी दग सकती है। अरे चलाओ ना, एक का 100 गोली चलाओ, सीना तान के खड़े हम। हाँ तो डरते हैं, क्या समझ रही हो? अरे रहने दो बुजदिल औरत, एक निहत्ते लड़के पे वार किया है तुमने, शर्म आनी चाहिए तुमको। रुकिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? और ये क्या तमाशा लगा रखा है हॉस्पिटल में? इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। इन्होंने ही मेरे बेटे को गोली मारी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए हमने आपको बुलवाया है। गिरफ्तार कर लो इस औरत को, खूनी है ये। अरे गोली का हम तो तोप दाग दे जो तुम लोग किए हो। तो आयुष्मान हमारी पोती के पेट में बच्चा डाल दिए और अब ये लोग उनको अपनाने से मना कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए हमने कजरी की कोख किराए पर ली थी। क्या कहते हैं उसे? सरागसी। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये गहना आयुष्मान की पत्नी है, पर पहले हमें ये बताया गया कि ये उनकी दोस्त है। और देखिए अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बच्चा नहीं लेगी और ना ही हमारी कजरी की शादी आयुष्मान से करवाएगी। अब आप ही बताइए क्या होगा हमारी बच्ची का? उसकी तो बदनामी हो जाएगी। ये झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना, हम यहाँ के डॉक्टर साहिबा को बुलाते हैं। वो बताएंगे आपको सब कुछ सच, कि कजरी की मर्जी से ही हमने ये निर्णय लिया था कि हमारा बच्चा उसकी कोख से जन्म लेगा। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की थी। हम अभी बुलाते हैं, रुकिए। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब आप बताइए। नहीं इंस्पेक्टर साहब को जो भी सच है वो बताइए। कजरी ने अपनी मर्जी से पूरी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लिया था कि वो अपनी कोख से हमारे बच्चे को जन्म देगी। हमने उसे जबरदस्ती नहीं की है, कोई वादा नहीं किया था हमने उससे। आप बताइए ना, सबको सच का है। ये सच कह रहे हैं? देखिए सर, मुझे तो बस इतना पता है कि कजरी आयुष्मान जी की वाइफ है, इसीलिए हमने उन्हें ऑपरेट किया था। डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या बोल रही हैं? अरे आपको तो पता है ना, डॉक्टर बाबू और हम पति पत्नी हैं। और ये जो कुछ भी हो सब कुछ सरागसी है। आप बताइए ना सबको सच। अरे अब तो डॉक्टर को डराएगी, उन्हें मजबूर करेगी झूठ बोलने के लिए। देखा इंस्पेक्टर, अभी ये आपके सामने ऐसा कर रही है तो आपके पीठ पीछे तो क्या ही करेगी। बोलो मत, सुनो, हम बात करते हैं इनसे। ओ डॉक्टरनी, जरा तनिकी हाँ वा का अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही बोल रही थी, अब कुछ और ही राग आलाप रही हैं। का है? देखो देखो, ये लोग डॉक्टर साहब को अपना बयान बदलने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब का हाथ छोड़िए। देखिए, आप लोग ऐसे किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो अपनी पसंद का बयान देने के लिए, समझे आप? डॉक्टर साहब आप झूठ क्या बोल रही हैं? सच बोलिए ना, सच बताइए ना, क्या है? बोलो डॉक्टरनी, हमारी तरफ देखो और बोलो, का है सच? का नया खेल है ये? का नया खेल है? अरे बताओ हमको, छोड़ो हमको। अरे ये झूठ बोल रही है। हाँ? अभी कुछ और बोल के गई, अभी कुछ और बोल रही है। बुआ जी। हाँ हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही हमारी बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। हाँ। अरे झूठी औरत है ये इंस्पेक्टर, इसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं करना। शांत रहिए। डॉक्टर आप जाइए। एक लड़की के साथ धोखाधड़ी करने के चक्कर में आप सबको गिरफ्तार करता हूँ। एक अंधा कानून है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे भाई? चुप रहिए आप सब। अरे गिरफ्तार करो। अरे छोड़ो। अरे आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपको लेकर जा रहे हैं ना, आप हमें लेकर जाइए।
जाइए, इन लोगों को छोड़ दीजिए। लेके चलो। आए गई लाइन पे, मान रही है ना कि ये गलत की है, पर एक तो बात बता दे इंस्पेक्टर साहब, ई के साथ साथ पूरा परिवार गलत किया है हमारी कजरी के साथ। हे भोलेनाथ, हमारा परिवार आज कजरी के झूठ की वजह से जेल जा रहा है, हमें कोई रास्ता दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको लॉकअप में। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमको ये बताओ, हमने क्या जुर्म किया है? बताइए ना। जुर्म नहीं, पाप किया है तुम लोगों ने, और तुम जैसे लोगों को जेल में नहीं फांसी पे चढ़ाना चाहिए। लेकिन अंदर। अरे आप मानते क्यों नहीं है कि हमें फंसाया गया है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, हमारी गलती नहीं है और आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों सिखाएगी हमें कि अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? डाल इन सबको अंदर। नहीं, हम सिखा नहीं रहे आपको, हम बस बता रहे हैं आपको कि आप ऐसा बर्ताव मत करिए। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने और हमारे परिवार वालों ने कोई भी गलती नहीं की है। हमने जो कुछ भी किया वो कानून के दायरे में रहकर किया है। हमारी बात सुनिए। मेरी शकल क्या देख रहे हो? लेके जाओ अंदर, डालो सबको। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। नहीं, हमारी छोड़िए ना, छोड़िए ना। जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति खुद ही डॉक्टर है और उन्होंने कजरी के साथ करार किया, वो भी कानूनी तरीके से। इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, कजरी ने अपनी मर्जी से हमारे बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया था। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए, हमने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया है। हम ये सब नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी की भी कोख खरीद सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, हमने कजरी को पैसे दिए जरूर है, लेकिन उसकी कोख खरीदने के लिए नहीं। कजरी खुद ही हमारी मदद करना चाहती थी ताकि हम और डॉक्टर बाबू माँ बाबा बन सके। चुप। अगर दोबारा कुछ भी बोला ना तुम लोगों ने तो एक और केस ठोक दूंगा, समझी? लेकिन हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। जब मेरी माँ चुप हो जाओ, वरना तेरी बकर वकर के वजह से ना वो हम पे दूसरा केस ठोक देगा और हम जिंदगी भर इधर ही चढ़ जाएंगे। भाई जी, हमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो हम ऐसे कैसे सुन सकते हैं? बोलो मत सुनो, जब कह दिया चुप तो चुप करना। हमको ना तुम्हारा ड्रामा और नहीं देखना। ये क्या तमाशा है? अरे देख रही हो कहाँ खड़े हैं हम? जेल में। तुम्हारी हरकत ने हमें यहाँ लाके पहुंचा दिया और साथ में तुम सबको भी। अरे जिस बात को सोच के हमको घिन आ रही है, वो सोचने से पहले शर्म नहीं आई तुमको? अरे किसी और की को, किसी और का बच्चा, छी! ऐसा होता है कभी? होता है ऐसा? क्या सोचा था तुम दोनों ने? क्या सोचा था कि ऐसे ही किसी राह चलते का बच्चा लाके हमको दे दोगे कि लो बुआ जी, आपके खानदान का वारिस, और हम अपना लेंगे? छी! जानती हो कौन है, कहाँ से आई है, किस घर से है? नहीं, अरे चोरनी है, चोरनी। हम खुद पकड़े थे ना उसको, घर में घुसी हुई थी। अरे वो सब छोड़ो, तुमने ये भी सोचा का कि हम किसी और के कोख से जने बच्चे को अपने घर का वारिस कैसे मान लेंगे? कैसे मानेंगे बोलो? इतना बड़ा झूठ बोला ना तुमने हमसे, गहना, हम तुमको माफ ही नहीं कर सकते। बुआ जी, आप ऐसा काहे कह रही है? हमने जो कुछ भी किया वो हमारे घर के वारिस के लिए किया। हमारे बाढ़ में गया वारिस, अरे चूल्हे में गया वंश। हमने कहा था तुमको, हमने कहा था वारिस चाहिए हमको। अरे जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तुम मां नहीं बन सकती। हमने भोलेनाथ की मर्जी मान ली थी, लेकिन तुम नहीं। तुमको बहुत शौक था, पकड़ लिया किसी को, किराए पे कोख ले ली, वाह शाबाश, और सोचा ये करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। बहुत शौक है ना तुमको वारिस का? ठीक है, ठीक है, वारिस होगा इस खानदान का, देंगे इस घर का वारिस। लेकिन उसके लिए अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, कहे कि हम करवाएंगे आयुष्मान की दूसरी शादी।
हमारी मर्जी की लड़की से, जो कि राय सिंह परिवार को देगी उसका वारिस। बैठ के खेलना बड़ी मम्मी समझी? अब और कुछ बचा है करने के लिए? तूने जो करना था कर लिया ना, अब वही होगा जो हम चाहेंगे, ठीक? जी दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे करना क्या है। आप आ गए? आ नहीं गए दादी, ये यही थे। तभी तो सब कुछ वैसे हुआ जैसा हमने तय किया था। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम लल्लन टॉप। बहुत शानदार काम किया आप सभी लोगों ने। बाकी जो बचा था हमने कर दिया, हैं? कड़क, बिल्कुल सही किया आपने। आज आपके वजह से गहना और उसका पूरा परिवार जेल में है। मजा आ गया। तूफान है हम, तूफान। और तूफान जब आता है ना, तबाही लाता है। क्या ना सही? सिर्फ किया नहीं, सही कहा भी। और यही तो करने आए थे हम, उसकी जिंदगी बर्बाद, और कर दिए। जैसा जैसा समझाया है वैसा वैसा बोलिए, नहीं तो एक गोली जाएगा अंदर और प्राण निकल के आएगा बाहर। लेकिन कहा है गजरी, एक बात ध्यान रखना, अगर गलती से भी कोई गलती हुआ ना, तो तुम्हारी खोपड़ियां खोलने में टाइम नहीं लगेगा। अरे, अब उनसे कोई गलती नहीं होगी। उम्मीद है अब तक मैंने सारा काम ठीक से किया, लेकिन अपन पे ना गोली मत चलाना। हाँ, उम्मीद पे तो पूरा दुनिया टिका हुआ है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ध्यान है ना? काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे क्या करना है वो तुम जानती हो, जानती हो ना? हाँ, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। लेकिन एक बात है, आप भी अपना वायदा निभाइएगा। बुआ जी, अब ऐसा मत कहिए बुआ जी। हमको जो कहना था हम कह चुके। हमरा फैसला आखिरी है। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं, हम संभाल लेंगे अपना परिवार, तुम अपना देखो। नहीं बुआ जी, ऐसा मत कहिए बुआ जी, हम आपके पाँव पड़ते, हम आप लोगों के बिना नहीं रह सकते बुआ जी। हम अपने डॉक्टर बाबू के बिना नहीं रह सकते बुआ जी, हम पाँव पड़ते हैं आपका, ऐसा मत। जी बिल्कुल सही कह रही है, तेरे साथ में ऐसा ही होना चाहिए। अरे तेरी वजह से आज हम सब के सब जेल में बैठे हैं। यहाँ से निकलने के बाद ना तुझे सबसे पहले आयुष्मान की जिंदगी से निकालेंगे, फिर तेरी जिंदगी जीते जी नरक बना देगी दीदी। नहीं ताई जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे काहे नहीं कहे, हाँ?
वैसे भी ना तुझे कोई पसंद नहीं करता है। वो तो बच्चा दे रही थी, इसके सर पे बिठा रखा था, तो वो भी नहीं दे सकती है। तो अब तेरा पत्ता कट, हमारे परिवार से भी, हमारे घर से भी, समझी? नहीं बुआ जी ऐसा मत कहिए बुआ जी हम सच कह रहे हैं। कजरी के पेट में जो बच्चा है वो हमरा और डॉक्टर कहना। बुआ जी तुम जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो हमको, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में डट के तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन झूठ फरेब और धोखा ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऊ दिया है तुमने, इसलिए उसकी सजा तुमको मिलेगी। बुआ जी ऐसा मत कहिए, हम आपके पाँव पड़ते हैं बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। आप बस एक बार डॉक्टर बाबू को होश में आने दीजिए, फिर आप देखना वो आपको सब सच बताएंगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, होश में तो आना चाहिए ना आयुष्मान को। वो होश में आएगा तभी तो तुम दोनों का तलाक होगा, और उसके लिए हम नई दुल्हनिया लेके आएंगे, समझे? अब मैं बनूंगी तुम्हारी नई दुल्हन। बाप रे बाप, ये दादी ने क्या हालत कर दी तुम्हारी। मेरे हीरो को बहुत चोट लगी है ना, मुझे माफ कर दो। दादी ने ना जोश में आके ना तुम्हें गोली मार दी, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ, कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द तुम्हें होश आ जाएगा। आज अपन का ना बहुत अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा हुआ है। बस तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए, और हमारे बीच अब कोई भी नहीं आएगा, कहना भी नहीं। चलो अब जीजी से दूर जा। बुआ जी आप लोग ऐसा मत करिए, अरे आप लोग तो हमारा परिवार है, दिल है हमारा दिल ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? हाँ तो मर जाना, हमारे सर से बला छूटेगी, मर जा। जेठानी जी कैसी बात कर रही हैं आप? हे भोलेनाथ, का हमसे पूरा संसार छीना जा रहा है। कजरी हमसे हमारा बच्चा लेना चाहती है और हमारा अपना पूरा परिवार हमसे अपना पति छीनना चाहते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।